नमो नारायण। नमस्कार दर्शकों। आज हम लोगों का प्रयत्न है आप तक एक ऐसे योगी, संत, अवधूत और गुरुदेव के बारे में चर्चा और सत्संग करने का, जिनके बारे में अभी हमको भी उतना ज्ञात नहीं है, जो कामाख्या देवी में, उत्तराखंड में, काशी में, अनेक तीर्थ स्थलों पे विचरण करते हैं और समय समय पर अनेक महान विभूतियों को उन्होंने मार्गदर्शन भी किया है, जो कि आज हमारे भारत के रत्न बने हुए हैं। आइए दर्शकों, हम लोग श्री गुरुदेव जी के बारे में चर्चा करते हैं और उनकी कृपा पाने का माध्यम बनते हैं। ओम नमो नारायण। हम लोगों के बीच उपस्थित एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने उनके बारे में अध्ययन भी किया हुआ है और उनकी कृपा से कुछ अनुभव भी उनको प्राप्त है। तो आइए हम लोग उनसे श्री महाअवतार बाबा जी के बारे में अनुभव सुनने का इच्छा व्यक्त करते हैं। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। नमो। आपको महाअवतार बाबा जी के बारे में जो भी अनुभव प्राप्त हुए, उनके बारे में जो भी आपने अध्ययन किया है और महात्माओं से उनकी लीलाओं के बारे में सुना है, कृपया आप अपने अनुभव साझा करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि आपको उनके बारे में, इतने महान शख्स के बारे में कैसे पता चला। अब जैसे हमने आपसे बात की अभी वीडियो से पहले, आपने उनकी लीलाएं हमको बताई, उन्होंने किस प्रकार दर्शन दिए हैं, किस प्रकार उन्होंने लोगों को उजागर किया है, एक अलग ही योग उन्होंने दर्शाया है जिससे आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। बड़ा ही रोचक विषय है। इस कलयुग में भी परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। बहुत अच्छा माध्यम आपने बताया है। कृपया हमारे दर्शकों तक सारे ही बिंदु पर दृष्टि डालते हुए अपने अनुभव को साझा करिए। नमो नारायण। वैसे तो हमारा जो अनुभव हुआ है, अनुभव तो हमारे बहुत सारे हुए हैं, परंतु हमें जब शुरुआत में महाअवतार बाबा जी के बारे में ज्ञात जब नहीं था, तो हमारे पास एक पुस्तक, एक ग्रंथ हाथ लगा जो परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखा। परमहंस योगानंद जी की जो हमने पुस्तक का अध्ययन किया, उसमें बहुत सारे संतों के बारे में लिखा हुआ है। तो हमने सबके बारे में पढ़ा। पढ़ते पढ़ते हमें महाअवतार बाबा जी और श्री लाहड़ी महाशय जी, जो महाअवतार बाबा जी के ही शिष्य हैं, तो हमें इनकी तरफ बहुत ही अट्रैक्शन हुआ, जो अनायास, मतलब हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। हमने एक केवल आध्यात्मिक स्थिति की शुरुआत करने के लिए बस इसका अध्ययन शुरू किया था। हम बिल्कुल नगण्य थे, और अभी भी ईश्वर की कृपा निरंतर बनी है कि हम पथ पे चल रहे हैं। तो हमारे साथ हमने जब वो अध्ययन करना शुरू किया, तो हमें महाअवतार बाबा जी और लाहड़ी महाशय जी बहुत ही अट्रैक्टिव, मतलब बहुत आकर्षण हमें, जो हमको बहुत ही एक जैसे चुंबक की तरह वो हमको खींच। तो महाअवतार बाबा जी के बारे में हमने और जानने की कोशिश की। अब हालांकि आजकल ऐसा था कि कई सारे माध्यम हम लोग के पास इंटरनेट की सुविधा, तो उसके माध्यम से भी हमने कोशिश करी। तो हमें पता चला कि एक
आंध्र प्रदेश में श्री एम करके, उनका नाम श्री एम है। अच्छा, और आगे वो भी है। जी जी बिल्कुल। और वो उनके बारे में जो हमने सुना, जो उनकी पुस्तक पढ़ी, तो वो श्री एम जी मोहम्मद अच्छा। जी, उन्होंने अपनी पुस्तक में ये वर्णित किया है, लिखा है कि वो पिछले जन्म में, उन्होंने अपने पूरे जन्म देखे और उन्होंने पिछले जन्म में वो योगी थे, लेकिन कुछ क्रियाएं उनसे ऐसी हो गई कि महाअवतार बाबा जी ने उनको मुसलमान के घर में जन्म लेने के लिए आदेश दिया। अब जब उनका ये जीवन आया, उन्होंने उसी समय बोला था कि हम आपके साथ रहेंगे। तो 12-13 वर्ष की आयु होगी जी की, तब से महाअवतार बाबा जी ने एक सिद्ध योगी को उनके पास भेजा और उनको अपने पास बुलाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उनकी चेतना को जगाया कि उन्होंने पिछले जन्म में कितनी साधनाएं, कितनी दीक्षा प्राप्त करी थी। तो वो धीरे धीरे उनका 12 वर्ष की आयु से शुरुआत हो गई। तो उनके हमने जब पुस्तक पढ़ी तो महाअवतार बाबा जी के बारे में हमें और जानने को मिला कि श्री एम जो है वो 8 साल महाअवतार बाबा जी के साथ रहे। महाअवतार बाबा जी, आज भी ऐसा माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी जब भी किसी को दर्शन देते हैं तो एक स्टार के रूप में, एक सितारे के रूप में आते हैं और अपना पूर्ण शरीर धारण करते हैं। आकाश से एक सितारे रूप में आते हैं और अपना पूर्ण शरीर धारण करते हैं। और उनकी आयु अक्सर ये बताई गई है कि 16 वर्ष की ही आयु में, जिसने भी अनुभव किया, जिन्होंने भी दर्शन किया है, 16 वर्ष की आयु। तो इनका समय मतलब कब से था, कुछ इसका भी अनुमान होगा? समय की गणना तो मतलब अभी तक तो सभी सिद्ध संतों का, योगियों का मानना है कि लगभग 2000 साल पुराने सशरीर जीवित है, ये सिद्ध योगी है। और कुछ लोग कहते हैं 5000 साल पुराने। कुछ लोगों का मानना भी है सिद्ध योगियों का कि ऋषि अगस्त्य जी ने इन्हों, और महाअवतार बाबा जी ने कबीरदास जी को दीक्षा दी है, महाअवतार बाबा जी ने साईं बाबा को दीक्षा दी है, महाअवतार बाबा जी ने शंकराचार्य जी को दीक्षा दी है। तो महाअवतार बाबा जी ने बहुत सारे सिद्ध पुरुषों को दीक्षा दी। तो अब आप इनकी गणना लगाइए। साईं बाबा का तो सुना है कि उनके गुरु दत्तात्रेय भगवान ये हैं। जी। तो उनको दत्तात्रेय भगवान भी उनके गुरु हैं, लेकिन जैसे दत्तात्रेय भगवान की बात अगर आप करें तो दत्तात्रेय भगवान ने अपने जी। तो जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक हमारा अध्ययन है, तो साईं बाबा को खंड योग की जो दीक्षा है, हाँ, वो वहां से मिली, क्रिया योग के द्वारा। खंड योग जो आपने बताया अभी और क्रिया योग, कृपया इन दोनों के विषय में बताइए जरूर। देखिए, एक खंड योग और क्रिया योग, वैसे तो हम उतना पूर्ण रूप से, लेकिन जितना हमें महाअवतार बाबा जी के स्वप्न से जितना हमें समझ में आया है, उसके हिसाब से पहले तो हम आपको खंड योग के बारे में बताते हैं कि खंड योग बाबा साईं बाबा का ऐसा है, साईं चरित्र में ये वर्णित भी है कि खंड योग बाबा कभी द्वारिका माई में किसी को रात में नहीं रुकते। हाँ। ये आपने अगर सुना हो, पढ़ा हो, तो रात में किसी को नहीं, और रात में क्योंकि वो खंड योग अपना करते हैं, क्योंकि जितने भी योगी हैं, जितने भी साधक हैं, सिद्ध योगी हैं, वो रात में अपनी साधना करते हैं। तो वो खंड योग का मतलब खंड खंड अपने शरीर को खंड खंड करना, कि हाथ इधर है, पैर इधर है, इस तरीके के खंड योग, मतलब ये उनके अंदर ये शक्तियां। तो सिद्ध योगी रात का समय तो वो खंड योग करते थे, इसीलिए द्वारका माई में
किसी को आने की अनुमति नहीं। और क्रिया योग तो जो हमारा अनुभव है, हमारा अध्ययन है, हम आपको ज्यादा तो नहीं बता सकते क्योंकि उसमें केवल गुरु का ही आदेश होता है, तो इतना तो हमें नहीं। लेकिन श्वास पे अपने निरंतर ध्यान देना जी और श्वास पे ध्यान देते हुए आप जो भी मंत्र गुरु द्वारा दीक्षित है उसका स्मरण करते हुए जो क्रियाएं होती हैं, सातों चक्रों को खेलते हुए, जैसे हर एक स्टेज बनी, धीरे 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 तब क्रिया 7 चरण की। लेकिन इसमें एक चीज और भी कि क्रिया योग तो मतलब अभी हम आपको इस तरीके से पूरा नहीं बता सकते, लेकिन श्वास के साथ साथ अपने अष्टांग योग को भी धारण करना। मतलब इन सब चीजों का मिश्रण ही जिस तरीके से होता है। आप गीता में भी क्रिया योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरुदंड को स्थिर सीधा रख करके, तो ये वो है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा महाअवतार बाबा जी का कहना है कि आप मंत्र जाप करें, कोई भी साधना करें, पूजा करें, जप करें, वो जितना आपको फल देगा, आपकी आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ाएगा। 6 महीने आप अगर क्रिया योग का अभ्यास सही तरीके से गुरु के आदेश के द्वारा करते हैं, तो जो आप मंत्र जाप से, बाकी साधनाओं से जो आपका 2 साल 4 साल में पूरा होगा, वो स्थिति आपको क्रिया योग द्वारा 6 महीने में प्राप्त। क्रिया योग से मनुष्य अपने शरीर को साधते हैं, सुदृढ़ करते हैं शरीर। जैसे आपको हम एक बात बताएं कि दर्शकों को समझे, तो उदाहरण के तौर पे जैसे हम आपको बताएं कि जैसे किसी मालिक की गाड़ी, मालिक कहीं बाहर है और मालिक ने अपनी गाड़ी ड्राइवर को दी कि आप गाड़ी चला के मेरे पास आए। अब वो ड्राइवर गाड़ी मालिक तक कैसे ले जाता है, डिपेंड करता है। वो ड्राइवर गाड़ी रफ तरीके से चलाते हुए कि जैसे ऐसे अपने मौजी तरीके से, या उसको सही से अच्छी तरीके से उसकी साफ सफाई करने के बाद सही तरीके से सही मायने से चलाते हुए, उसी तरीके से हमारे मालिक हमारे ईश्वर, ड्राइवर हमारी अंतरात्मा। अब मालिक तक पहुंचने के लिए ये गाड़ी दी गई। अब ये गाड़ी अगर हम लोग को दी गई है, तो अब हम लोग को इस गाड़ी का ध्यान रखना है। ये नहीं करना है कि हम इस गाड़ी का ध्यान न रखें कि सही समय पे हम लोग आहार नहीं ले रहे हैं, गलत समय पे आहार ले रहे हैं, समय से दिनचर्या अपनी सही, तो सही तरीके से व्यायाम करते हुए अष्टांग योग जो हम लोग को सिखाते हैं, हम लोग की दिनचर्या बढ़िया, सही तरीके से व्यायाम करें, और उसके बाद जब हम लोग गुरु के आदेश का पालन करते हुए क्रिया योग की दीक्षा को आत्मसार करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग को ईश्वर की प्राप्ति अपनी, जैसे पूजा के जरिए जो साधना हम लोग करते हैं 2 साल 4 साल, हम लोग को इसमें थोड़ा जल्दी पता चलता है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी कुछ हुआ था। हमारा थोड़ा सा समय ऐसा भी रहा है